गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपका स्वागत है एग्ज़ाम मंत्रा में। हम पॉलिटी आज से स्टार्ट करेंगे। हम पॉलिटी में उतनी ही पॉलिटी पढ़ेंगे जितना पॉलिटी का पी होता है। पी से ज़्यादा हम पॉलिटी पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पॉलिटी फिर पी से ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर हम विद्वान बन जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे तो फिर हम टीचर हो जाएंगे, या हो सकता है कुछ और। लेकिन हमें एग्ज़ाम करना है क्रैक, तो एग्ज़ाम के लिए जितनी पॉलिटी आवश्यक है हम उतनी आपको बता देंगे, और जितनी पॉलिटी हम आपको बताएंगे उतनी पॉलिटी आपको एग्जाम के वे सारे क्वेश्चन को कवर करा देगी जो एग्जाम में आएंगे, चाहे एग्जाम वो पीसीएस का हो और चाहे एग्जाम वो वनडे का हो। तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि कितना पोर्शन हमें पढ़ना है। तो संविधान में टोटल अनुच्छेद जो हैं वो 2395। अगर हम लोग भाग को देखते हैं तो भाग 22 है। अनुसूची को अगर हम लोग देखते हैं तो अनुसूची मिलती है 12। इस भाग में से हमें लगभग 5 भाग पढ़ने। इस अनुसूची में से हमें 5 ही अनुसूची पढ़नी जिनसे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये अनुच्छेद तो लगभग 50 अनुच्छेद के आसपास आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि और कोई इसकी ट्रिक नहीं है। आप जितनी ट्रिक बनाने की कोशिश करोगे अनुच्छेदों के बारे में, उतना एक नई ट्रिक तैयार हो जाएगी। बहुत से लोग ट्रिक से पढ़ाएंगे, लेकिन ट्रिक का मैं प्रेफर इसलिए नहीं करता कि फिर ट्रिक आप याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाओगे। तो ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट अनुच्छेद याद रखो। डायरेक्ट अनुच्छेद याद ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको पहाड़े याद होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि एक सिक्वेंस सबके साथ में लगा हुआ। जैसे मान लो हम लोग कहें अल्पसंख्यक वाला अनुच्छेद, तो अल्पसंख्यक वाला सीधा सा हिसाब है 29 और 30। पहले हमारे दिमाग में ये बैठना चाहिए कि ये पोर्शन अल्पसंख्यक से संबंधित है, तभी हम जाके ये अनुच्छेद याद कर पाएंगे, अन्यथा हम भटक जाएंगे। जैसे मान लो समानता की बात हमने की, तो समानता वाली बात जो है, समता वाली बात है, तो हमें पहले इसका डायग्राम पता हो कि ये समता वाला ब्लॉक किसके अंडर आएगा। फिर हमें दिक्कत नहीं होगी कि स्वतंत्रता पूछ रहा है या समता पूछ रहा है। तो अगर हम समता को याद कर लेंगे कि 14 से लेके 18 के बीच में ये पोर्शन हमारा आता है, तो जब भी कभी इस पोर्शन के बीच का अनुच्छेद आपको एग्जाम्पल में मिलेगा तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा लेंगे कि मेरा समता का सवाल आया हुआ। अगर मान लो किसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यापार की स्वतंत्रता हो, प्राणदैहिक स्वतंत्रता हो, या 2 सिद्धि वाली जितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान में, जब भी आपके सामने आएगा तो आपका माइंड टोटल क्लिक करेगा कि ये 19 के बीच से 22 के बीच में होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले भागों को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा डायमीटर कहाँ है, क्योंकि भाग ही सबसे पहले डायमीटर को डिसाइड करेंगे। अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। हमने यहां लिखा भाग 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक ब्लॉक है पूरा। अब इसमें संघ है, इसमें नागरिकता है, इसमें मौलिक अधिकार है, तो इसमें नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। 5 में संघ आ जाएगा, 6 में राज्य हो जाएगा, 7 वाला पोर्शन निश्चित है। ऐसा ही सवाल यूपी पीसीएस में आया था, उसमें मैचिंग कराने को दिया था, उसमें पार्ट नंबर 7 लिखा था। एक्चुअली 7 हम लोग जनरली भूल जाते हैं, इसलिए दिमाग में नहीं आया कि निश्चित है लोगों के, और वो क्वेश्चन गलत हो गया 8 में। अब 8 आ गया, आपने क्या कर लिया, यहाँ पर संघ कंप्लीट कर लिया था, राज्य कंप्लीट कर लिया। अब बचा कौन सा, अब बचा यूटी, तो फिर यूटी आ जाएगा यहाँ, तो इसी को वहां लिखा होगा संघराज क्षेत्र। अब 9 में क्या आ गया, 9 में वो पोर्शन आएंगे, 9 का मतलब नो का मीन्स न्यायालय का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ये प्रोविजन फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 के तहत आया। मतलब 9 का मतलब नो में वे सभी चीजें हैं जिस पर न्यायालय किसी प्रकार के वाद विवाद या आप रिट नहीं लगा सकते। तो आ गया 10।
अब 10 के अंदर आ गए कौन से, SC ST प्रशासन वाला क्षेत्र। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे हम आपको कौन से भाग बताएंगे, क्योंकि इसके बाद फिर पूरे भाग नहीं आएंगे। 11 केंद्र राज्य संबंध, इसके बाद आएगा 14 के अंदर क्या आएगा, सेवाएं। कौन सी सेवाएं, संघीय सेवाएं और राज्य सेवाएं। इसके बाद आ गया 15 के अंदर क्या आएगा, 15 के अंदर आएगा निर्वाचन। 18 वर्ष की आयु में आपात चालू हो जाता है, तो आपातकाल भी 18 के अंदर ही दिया। 20 के अंदर क्या आएगा, 20 में सारे संशोधन हो जाते हैं व्यक्ति की उम्र में, तो यहाँ पे भी संशोधन ही है। तो बस हम इसके बाद इतने और पढ़ेंगे, 11, 14, 15, 18 और 20। अब एक पार्ट अगर आप देखना चाहें तो छूट जाता है 17 के अंदर है भाषाएं। सामान्यतः क्वेश्चन पूछा नहीं जाता भाषाओं से, लेकिन अगर हम याद करना चाहें तो बहुत छोटी सी टेक्निक है, ट्रिक नहीं है, टेक्निक है। छोटी सी टेक्निक है, वो आप समझ लेंगे तो आपको पूरी भाषाएं समझ आएगी। जैसे मैप है, इंडिया का जो मैप होता है, बस सेम वैसे ही है। हम एक साइड से चलेंगे और एक साइड पे खत्म करेंगे, पूरी 22 भाषाएं कंप्लीट हो जाएंगी। हम जम्मू कश्मीर का नाम बोलते जाएंगे और जम्मू कश्मीर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा त्रिपुरा तक, मणिपुर तक जाकर पूरी 22 भाषाएं एक बार में मैप के साथ आपको ऐसे याद रहेंगे जैसे ओलम याद हो गई थी आपको। इसके अलावा हम आपको आगे बताएंगे लोक संसद और एक होती है विधानसभा, एक विधानमंडल और संसद। अब इसमें कंफ्यूजन बहुत सारा है, कितनी उम्र होगी, कितनी उम्र नहीं होगी। तो इसके लिए एक ही चीज है, आप बस ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा, ये है विधान सभा और ये है विधान परिषद। लोकसभा और ये विधानसभा। विधानसभा की आयु, लोकसभा की आयु 25 साल, विधानसभा की आयु 25 साल। निम्न सदन, प्रथम सदन, प्रत्यक्ष सदन, प्रभावी सदन, शक्तिशाली सदन। यहां लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शक्तिशाली आप कैसे बोलोगे, राज्यसभा ज्यादा शक्तिशाली होगी। नहीं, आर्टिकल 109 एंड 1010 ये दोनों आर्टिकल धन विधेयक से संबंधित हैं। अब आप बताइए धन विधेयक पर प्रभावी कौन? लोकसभा, क्योंकि लोकसभा अगर परमिशन नहीं देगी तो जाएगा ही नहीं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आना लोकसभा के अंदर ही है। विधान परिषद और राज्यसभा में किसी प्रकार की बजट व्यवस्था नहीं आती है, तो इसलिए शक्तिशाली सदन यही है। मान लिया आपने कहा कि राज्यसभा के अंदर चला भी गया तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास है, 14 दिन से ज्यादा उसको परमिट भी नहीं है रोकने की। इसीलिए लोकसभा का सदन ज्यादा शक्तिशाली कहा जाता है और इसे युवा सदन कहा जाता है, कारण आयु 25 ईयर। यही हाल यहाँ है, इसको भी युवा सदन कहेंगे हम लोग। अब हम आते हैं राज्यसभा पर और विधान परिषद पर। आयु 30 वर्ष, उच्च सदन, द्वितीय सदन, निष्प्रभावी तो नहीं कहूंगा लेकिन कम शक्तिशाली कह सकता हूं। अगर हम इतना सा देखते हुए चलेंगे तो सभी को हमें डायग्राम समझ में आएगा। वैसा ही सेम अनुच्छेद के पैटर्न में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग डायरेक्ट अनुच्छेद भी याद इसके करेंगे तो हम इन सबको अनुच्छेद के माध्यम से भी देख पाएंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे जब हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज को हम लोग डिटेल से वहां एक्सप्लेन करेंगे।
जब डिटेल से उसको पढ़ाएंगे तो डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं दूसरी चीज, एक सामान्य सा क्वेश्चन बना रहा हूं। राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, पद खाली है, तो संविधान के अकॉर्डिंग उस पद को भरने के लिए हमें 6 मंथ का समय मिलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। कितना? 6 माह। क्या उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बाध्यता संविधान में है? ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे इस पूरा, कि ऐसी कोई बाध्यता संविधान में है या नहीं है। इसी प्रकार धन विधेयक में 14 दिन की बाउंड्री है, वित्त विधेयक में कितने दिन की बाउंड्री है, ये हम डिटेल से जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। ये एक मेजर पोर्शन है, इसको हमें देखना होगा। एक हम लोग अनुसूचियां बात कर रहे थे, तो अनुसूचियों कितनी है टोटल? 12। तब आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका मतलब संविधान जब आरंभ हुआ था तब अनुसूचियां कितनी थी? तब अनुसूचियां थी 8। तब अनुसूचियां थी 8। तो मतलब 9वीं अनुसूची जोड़ी हो गई होगी, 10वीं जोड़ी गई होगी, 11वीं जोड़ी गई होगी और 12वीं जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन और 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इनसे हमारी अनुसूचियां धीरे धीरे इसमें जुड़ के टोटल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई। अब हम अनुसूची एक बार मोटा मोटा देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या बात कही गई? संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें जनरली हम लोग अभी जितने स्टेट डिवाइड हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे झारखंड हो, XYZ जो भी अभी रिसेंटली स्टेट हुए हैं या पहले, उन सब के नाम हमें यही मिलेंगे। हमें संविधान में और कहीं नाम लिखे हुए नहीं मिलेंगे। अगर आज हम अनुसूचियां खोलेंगे अपने पास तो हमें अनुसूची 1 के अंदर 28 राज्यों की सूची मिलेगी, वो यहाँ मिलेगी। इसीलिए जब भी कभी राज्यों को लेकर नाम चेंज को लेकर बात आती तो पहली अनुसूची में संशोधन अनिवार्य रूप से होगा, क्योंकि नाम यहीं पर है। ठीक है। इसके बाद हम लोग जनरली देखते हैं 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को लेकर कंफ्यूजन बहुत है। 4थी अनुसूची तो सबको याद होती है क्योंकि उसमें राज्यों की सीटों का आवंटन है, लेकिन 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची को लेकर बहुत परेशानी होती है। तो 6वें का मतलब होता है 6 नंबर, और 6 नंबर हमेशा विशेष रहा है। तो विशेष का मतलब हो गया 4 राज्यों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं। 5 में क्या होगा? 5 के अंदर हो गया SC ST क्षेत्र के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित या नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में बंटवारा हो गया किस चीज का? शक्तियों का पृथक्करण, जिसको हम लोग कहते हैं। तो अब इसमें शक्तियों का पृथक्करण कैसे हुआ? इसमें 3 पार्ट बना दिए गए। संविधान तो चलाते 2 लोग हैं, लेकिन 3 पार्ट बने हुए हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। इनके अंदर सब्जेक्ट रख दिए गए हैं। कुछ समय समय इन सब्जेक्टों में बदलाव होता रहा। 42वें संविधान संशोधन से कुछ विषय निकाल के इसमें डाले गए, कभी राज्य सूची में डाले गए, कभी राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची में डाले गए। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 3 सूचियों के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा कर दिया। शक्तियां कौन सी?
कि कौन सी शक्ति किस बॉडी को दी जाएगी। जैसे मान लो न्यूक्लियर वाला वो है, या रेलवे वाला है, गृह मंत्रालय, ये सब संघ सूची का है। परिवार नियोजन है, स्वास्थ्य वाला जो काम है वो सब राज्य सूची का विषय है। पुलिस, कारागार, ये सब राज्य सूची। और कुछ विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची में आ जाएंगे। वो कौन सा विषय है? सबसे बड़ा विषय है नियोजन। नियोजन क्यों? क्योंकि नियोजन राज्य सरकार भी नीति बनाती है और केंद्र सरकार बनाती है, तो वो नियोजन वाला पार्ट इसमें। ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं, 100 विषय इसमें, 61 विषय इसमें, 52 विषय इसमें। ऐसे समवर्ती सूची में हम एक एक करके आपको सारे विषय डिस्कस करेंगे। आता है सूची 8वीं। 8वीं सूची के अंदर आता है भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। हमने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर से लेके हम स्टार्ट करेंगे और एक डायग्राम से ऐसे आपको पूरी सूचियां खत्म हो जाएंगी। जैसे पहाड़ा होता है ना, ऐसे आप बोलोगे जम्मू कश्मीर में एक डोंगरी बोर्डो, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी, कोंकणी, कन्नड़, मलयाली, तेलुगु, तमिल, बंगाली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ऐसे आप बोलते चले जाओगे। पूरी पूरी भाषाएं आप 22 की 22 उंगलियों से आप याद कर लोगे। इसके बाद आती 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची के अंदर वही 9 सब्जेक्ट। 10वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है, दल बदल कानून बनाकर इसके अंदर 10वीं अनुसूची डाल दी गई है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित और 12वीं अनुसूची नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित। इन सूचियों में फिर से सब्जेक्ट डाल दिए गए। किसमें? पंचायत, क्योंकि पंचायत एक गवर्निंग बॉडी है। पंचायत एक गवर्निंग बॉडी है, तो इसको दे दिए गए 29 सब्जेक्ट और नगर पालिका को दे दिए गए 18 सब्जेक्ट। हम कैसे कहेंगे ये गवर्निंग बॉडी है? क्योंकि संविधान में ऐसा लिखा होगा तभी तो हम गवर्निंग बॉडी कहेंगे। तो ऐसे तो फिर हम सबको गवर्निंग बॉडी बोलने लगे। संविधान में 2 अनुच्छेद लिखे हुए हैं, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। ये दोनों घोषणा करते हैं कि राज्य क्या होगा। राज्य का मतलब भारत नहीं होता है, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं होता है। राज्य का मतलब होता है वो संस्था या वो परिवेश जो अपने नियम कानून को बनाकर अपने क्षेत्र में प्रभावी रूप से लागू कर पाए, वो कहलाएगी राज्य। अब राज्य की परिभाषा में कौन आ जाएगा? संघ आ जाएगा, राज्य आ जाएंगे, पंचायत आ जाएगा, नगर निगम आ जाएंगे। हमारे जितने सरकारी कंपनियां हैं वो सब राज्य की परिभाषा में आएंगे, प्राइवेट कंपनियों को छोड़ के। तो राज्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। राज्य की परिभाषा में केवल हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश को काउंट नहीं करते हम। तो ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। बताने को बहुत कुछ है, जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो एक शेड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि संविधान सभा से स्टार्ट किया जाए, संविधान सभा 1 क्लास या 2 क्लास में खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग सबसे 1 क्लास में अगर संविधान सभा खत्म होती है तो 1 क्लास में भाग 1 और भाग 2 ये खत्म हो जाएगा। भाग 3, भाग 4 और भाग 5 सबसे मेजर पोर्शन यही है। इसमें लगभग 10 क्लासें होंगी भाग 3 के अंदर। इसमें भी लगभग 6 से 7 क्लास, 5 से 6 क्लासें होंगी और संघ के अंदर फिर से 10 क्लास होंगी। अगर संघ याद हो गया तो आपको पूरा संविधान याद हो जाएगा। हर चीज का लिंक है। अगर 53 अनुच्छेद ये बोलता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 73 भी बोलेगा, ये एक साथ ही याद होगा आपको। 73 क्या बोलेगा? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहां पर, ये एक साथ ही आपको आएगा। समझे? अगर आप इंटरलिंक नहीं करोगे तो ना तो ये याद होगा ना ये याद होगा, उससे होगा कंफ्यूजन। तो आपको ये एक साथ याद करना पड़ेगा। ये 53 है तो ये 73 है। आपको एक साथ याद करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो 60 में है, तो उपराष्ट्रपति जी की शपथ 9 जोड़ने के बाद 69 में। ये दोनों शपथ आपको एक साथ ही याद करनी पड़ेगी और ये दोनों शपथें अनुसूची में नहीं है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि किस प्राधिकारी की शपथ प्रारूप सूची में नहीं आता है, तो 3 लोगों की शपथ प्रारूप से बाहर है। कौन से? एक तो राष्ट्रपति बताया मैंने, एक उपराष्ट्रपति, एक आप सोच सकते हैं तीसरा आदमी कौन होगा? बहुत से अधिकारी हैं, एक तीसरा आदमी होता है जिसका नाम है राज्यपाल। राज्यपाल को भी इस सूची से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि वो राज्य की गवर्निंग बॉडी का हेड है। जैसे राष्ट्रपति गवर्निंग बॉडी का हेड है, ऐसे ही राज्य में गवर्निंग बॉडी का हेड है।
क्योंकि उसी के मार्फत सारे लोग शपथ ग्रहण करते हैं, तो वो व्यक्ति स्पेशल है, इसलिए स्पेशल प्रोविजन के तहत उसको शपथ ग्रहण रखा गया। ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस आएंगे जिनको हम आपको बताएंगे जब आप साथ में पढ़ेंगे हमारे। तो इसके बाद हम लोग राज्य वाला देखेंगे। अगर आपने 5वां भाग तैयार कर लिया तो ये इससे टोटल इंटरलिंक है। अगर राष्ट्रपति की शपथ है तो उसी के साथ राज्यपाल की शपथ का लिंक बना हुआ है। मैं आपको 2 अनुच्छेद दिखाता हूं। एक अनुच्छेद तो मोस्टली लोगों को याद होता है, एक अनुच्छेद है 1, 2, 3। इसको कहते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। इसी से मिलता जुलता एक अनुच्छेद है, क्योंकि राष्ट्रपति गवर्निंग बॉडी है संघ में। अब राज्य में भी ऐसा कोई होगा जो इस तरीके का अध्यादेश निकाल सकेगा, तो वो है राज्यपाल। तो राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद दिया? ये 123 लिखा है। इस एक को यहां डाल देंगे अगर हम, तो ये लिख जाएगा 213। ऐसा ही संघ के पास एक न्यायालय होता है जिसे कहते हैं संघीय न्यायालय। ये हम लोग पढ़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसका गठन है 1 to 4 में। तो भैया राज्य में भी कोई ऐसा होगा जो इसकी गवर्निंग बॉडी का हेड होगा, तो इसी अनुच्छेद को उठा के हम यहाँ ले आते हैं। इसको लिख देते हैं 214। ये अनुच्छेद और ये अनुच्छेद एक जैसे हैं दोनों, कारण कि ये राज्य के बारे में और ये संघ के बारे में। तो अगर आपने 5वें पर ध्यान दिया तो 6वां आपको अपने आप याद हो जाएगा, उसके पीछे कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपका भाग 15 है और भाग 18 है और भाग 20 है। ये 3 भाग और हैं, तो 3 इधर और 3 इधर, 6 भाग पूरे संविधान के अंदर आपको लगभग 90% क्वेश्चन को कवर कराएगा किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप एक पार्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो दूसरा पार्ट पॉलिटी के अंदर पूरी तरीके से लिंक अप है। तो हम लोग अब अगली बार मिलेंगे तो डिटेल से चर्चा करेंगे और एक शुरू से चर्चा करेंगे, जिससे आपको बीच बीच से, अभी तो छोटा छोटा बता दिया, लेकिन जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टार्ट से आरंभ किया जाए। धन्यवाद।